इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फिनेंस में आज हम कॉरपोरेट फिनेंस का मतलब समझेंगे। कॉरपोरेट फिनेंस से एक कदम पीछे में आऊंगा। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा फिनेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में एक्सप्लेन करूंगा कॉरपोरेट फिनेंस क्या होता है। नाउ ये क्वेश्चन कहां पे आएगा पहले समझते हैं। ये आपका क्वेश्चन आएगा 2 मार्क का, जो कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स में। इस क्वेश्चन का एक और जगह इंपॉर्टेंस है। यदि आपके क्वेश्चन नंबर 8 में आता है व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, वहां पे भी बैठता है। आया समझ में? तो ये जो हम सीखेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग, ये आप दूसरे क्वेश्चन में भी जोड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस में सिर्फ फाइनेंस का मीनिंग। नाउ अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं फाइनेंस और मनी के साथ। मनी क्या है? एनीथिंग विच कैन बी एक्सचेंज्ड, ठीक है ना, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड मनी। बट फाइनेंस का स्पेसिफिक मतलब है। फाइनेंस मनी का ही यूज करेगा, बट व्हाट इज फाइनेंस? अब ये जानने के लिए पहले हम देखेंगे कि ये फाइनेंस वर्ड का डिराइवेशन कहां से हुआ है। फ्रेंच वर्ड फाइनर, या जो लोग फ्रेंच जानते हैं, मुझे बताया था लास्ट का लेटर प्रोनाउंस नहीं होता, तो फाइन या फिन जो भी होगा, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड फिन या फिनर, मीनिंग टू पे, सेटल और फिनिश। पहला तुमको कुछ भी फाइनेंस के बारे में पूछा, ये डिराइवेशन लिखोगे तो वो अप्रिशिएट करेगा कि आपने फाइनेंस का डिराइवेशन दिया है। दूसरा, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस। आज एप्पल के पास 20 लाख करोड़ कैश इन हैंड है। वो इतना मजबूत है कि यदि देश का दर्जा दिया जाए तो एप्पल विल स्टैंड 67th इन द वर्ल्ड। तो फाइनेंस कोई भी इकोनॉमी, सी इंडिया को क्यों फास्टेस्ट ग्रोइंग बोल रहे हैं? क्योंकि इंडिया के पास जो पैसा आ रहा है और जो काम हो रहा है, सो बैकबोन संस्था ही नहीं। रिलायंस इतना पावरफुल क्यों है? प्रोडक्ट से ज्यादा उसने प्रॉफिट किया और उसके पास जो संपत्ति है और इस संपत्ति को बेचा, तो फाइनेंस आता है। सो व्हाट इज फाइनेंस? इट इज रिलेटेड टू द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। सिंपल सी भाषा में, आपके पेरेंट्स यदि सपोजली जॉब करते हैं तो उनको सैलरी मिलेगा, फिर वो सैलरी का क्या करेंगे? स्पेंड करेंगे। तो फाइनेंस बेसिकली मींस कहां से पैसा आएगा और कहां पैसा जाएगा। दिस इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी इज कॉल्ड एज फाइनेंस। अब हम थोड़ी देर में देखेंगे इनफ्लो कहां से पैसा आता है, आउटफ्लो कहां पे जाता है, ये सब हम स्टडी करेंगे। सो फाइनेंस रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ मनी। नाउ फाइनेंस बेसिकली मतलब होता है इनफ्लो और आउटफ्लो, बट इस फाइनेंस के मैनेजमेंट को टेक्निकल भाषा में हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो फाइनेंस बेसिकली मींस द इनफ्लो एंड द आउटफ्लो ऑफ मनी, एंड द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस इज टर्म्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंस किस किस को जरूरत पड़ती है? इंडिविजुअल्स को। एज इंडिविजुअल, एज स्टूडेंट तुमको पॉकेट मनी लगेगा। एज फैमिली, घर चलाने के लिए पैसा लगेगा, ठीक है। बिजनेस हाउसेस, सी रिलायंस ने मेट्रो मॉल को खरीदा 4,500 करोड़ में, तो फाइनेंस तो लगेगा ना उसको खरीदने के लिए। अभी टाटा बिस्लेरी को खरीदने वाला था 7,000 करोड़, डील अगेन फाइनेंस की वजह से क्रैक हुआ। क्रैक मतलब टूटा। बिस्लेरी वांटेड $1 बिलियन, मतलब 8,000 करोड़। दे वर रेडी टू पे 7,000 करोड़। वो डील लगभग था फाइनल, लेकिन नहीं हुआ। सो फाइनेंस में जो फंड्स इंडिविजुअल या बिजनेस हाउस और गवर्नमेंट को भी तो लगता है देश चलाने में। डू यू एग्री कि कोविड के टाइम में गरीबों को सिलेंडर फ्री दिया गया, आटा फ्री दिया गया? पैसा कहां से है गवर्नमेंट के पास? फाइनेंस का। और अभी पाकिस्तान क्राइसिस में सबसे बड़ा कारण क्या है? मिसमैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। उनका पूरा फाइनेंस मिसमैनेज हुआ। सो फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं। आपको पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिक्स में है, ठीक है। इन पर्सनल फाइनेंस तो इनकम टैक्स ये सब लेवल पे आएगा, लेकिन कॉर्पोरेट फाइनेंस ये चैप्टर पर आधारित है। बट सवाल यह है कॉर्पोरेट फाइनेंस। अभी यदि आपको इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस बोला, तो पहले दो तो मैंने एक्सप्लेन कर लिया, डिराइव्ड और इंट्रोडक्शन। आया समझ में? डिराइव्ड कौन से वर्ड से? फाइनर, ठीक है। टू पे, सेटल और फिनिश। सो इट इज रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। सिंपल सी भाषा में, व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस? इट इज रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय कॉर्पोरेशन।
रेजिंग मतलब कहां से पैसा आएगा, यूजिंग मतलब कहां पैसा जाएगा। डेफिनेशन आपको लर्न करना है, मैं आपको ड्राइंग के थ्रू बताने वाला हूं। अभी तैयार ये चार्ट, आपको हर जगह पे चार्ट यूज करना है। नाउ टेल मी, कॉर्पोरेट फाइनेंस में सबसे पहले क्या आएगा, आपका एक प्रोजेक्ट है, आपको एक स्टार्टअप शुरू करना है, आपका सपोजिटली आपको एक बड़े कपड़े की दुकान डालनी है, इन्वेस्टमेंट कितना होगा। मेरा एक स्टूडेंट के कपड़ों की दुकान है, उसने बोला इट विल कॉस्ट अराउंड 10 to 12 करोड़, बड़ा अच्छा दुकान, 10 करोड़ में। तो पहले आपका सवाल होगा 10 करोड़ आएगा कहां से। पहला लॉजिक समझा, एक्विजिशन मतलब आपको 10 करोड़ चाहिए, तो 10 करोड़ दो जगह से आएगा। ध्यान से सुनना, ये पूरा फाइनेंस इस पे आधारित है। एक्विजिशन मतलब पाना, या सोर्स भी बोलेंगे इसको, वर्ड कैन बी सोर्स। नाउ 10 करोड़ में आपने खुद का 6 करोड़ डाला, तो 4 करोड़ क्या होगा, कर्जा होगा। अच्छा, आपको एक कार लेनी है, आपका कार क्या है, यूज है, जहां पे आप पैसा लगाओगे ना, आपको कार खरीदनी है, वो आपका यूज है। लेकिन 10 लाख की कार है, तो आपको पहले 10 लाख का बंदोबस्त करना पड़ेगा, उसमें पहले 6 लाख आप क्या करोगे, खुद का पैसा लगाओगे और 4 लाख कर्जा दोगे। सो जो आपका पैसा आएगा वो दो जगह से आएगा। पहला खुद से, उसको क्या बोलते हैं, ओन्ड कैपिटल, और दूसरा भाग कर्जा लोगे एक्विजिशन में, उसको क्या बोलेंगे, बोरोड कैपिटल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भाषा में ओन्ड कैपिटल इज ऑलवेज द शेयर कैपिटल। आया समझ में, ओन्ड कैपिटल इज ऑलवेज द शेयर कैपिटल। तुमको या एक कंपनी को सिर्फ दो प्रकार के शेयर्स अलाउड है, इक्विटी और दूसरा प्रेफरेंस। ये तुमको एसपी के सेकेंड चैप्टर में है, इसको हम डिटेल एक्सप्लेनेशन जब समय आएगा तब करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, एक्विजिशन में एक आएगा ओन्ड और एक आएगा बोरोड। ओन्ड में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितने प्रकार के हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। बोरोड मतलब कर्जा, कर्जा में ये सब आपको सेकेंड चैप्टर में मिलेगा, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स, ये सब आपने कर्जा लिया। सो आपको जो 10 लाख चाहिए, उसमें से 6 लाख आपने शेयर से बंदोबस्त किया, 4 लाख आपने कर्जा लिया। अभी आपके पास कितना पैसा आया हुआ है, 10 लाख आया है, डू यू एग्री। तो आपने 10 लाख का बंदोबस्त किया, सीधी बात है। आप आगे चलकर एमबीए भी करोगे, 10 लाख का कॉस्ट है, तो पापा बोलेंगे मेरे पास 6 लाख है, 4 लाख का स्टूडेंट लोन ले। होता है, हो भी सकता है कम है तो 2 लाख ओन कैपिटल, 8 लाख स्टूडेंट लोन। बहुत सारे लोग जो लंदन जाते हैं, इट विल कॉस्ट यू एनीवेयर बिटवीन 30 to 40 लैक्स, आईवी लीग कॉलेज का ज्यादा होगा। सो 30 to 35 लैक्स पकड़ लो, तो पापा बोलेंगे मैं 15 लाख लूंगा, 20 लाख का कर्जा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिक समझ में आया। सो तुमको मिल गया पैसा, तुम्हारा 10 लाख सपोजिटली चाहिए, 6 लाख कार लेना है, सोचो आपने 6 लाख खुद का डाला, 4 लाख का बैंक ने कर्जा दे दिया, या उसमें कर्जे के अलग अलग प्रकार है। अब क्वेश्चन ये है, आपके पास 10 लाख आ चुका है, तो पैसा लगाएंगे कहां। आपका यूज होगा दो जगह पे, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। सवाल यह है फिक्स कैपिटल क्या है, जो आप बार बार इन्वेस्ट नहीं करोगे। यहाँ पे आई थिंक आईफोन 13 या 12 प्रो मैक्स है, 13 है प्रो मैक्स, बट मोबाइल तो आ गया, व्हाट अबाउट रिचार्ज, आपके मशीन्स तो आ गए, बिल्डिंग तो आ गए, फैक्ट्री तो आ गए, बट डे टू डे खर्चा, कार तो आ गया, पेट्रोल का खर्चा। सो वर्किंग कैपिटल डे टू डे खर्चा, जैसे पेट्रोल, कार लिया तो आपको पेट्रोल सर्विसिंग लगेगा, आप कार बार बार नहीं खरीदोगे, लेकिन आपको पेट्रोल बार बार भराना पड़ेगा। सो फिक्स कैपिटल वन टाइम होता है, बार बार नहीं होता है। 100 रुपया लगाओगे तो करीबन 80% फिक्स कैपिटल का रहता है। सपोजिटली 10 लाख की कार है या 8 लाख की कार है, 10 लाख आपने बंदोबस्त किया, 8 लाख फिक्स कैपिटल के लिए, 2 लाख वर्किंग कैपिटल के लिए। समझ में आया। सो जो आपका यूज है, जो आपको 10 लाख मिल चुका है, आपका यूज दो जगह पे करोगे। कौन से दो जगह पे, फिक्स कैपिटल। व्हाट इज फिक्स कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। व्हाट इज फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग, मशीनरी, एनीथिंग जो वन टाइम नहीं है, लॉन्ग टर्म या लॉन्ग बार बार नहीं है, वन टाइम है। सो बिल्डिंग ले लो, फैक्ट्री ले लो, और उस बिल्डिंग को मेंटेनेंस करने के लिए डे टू डे खर्चा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल। आगे आपको क्वेश्चन है,
फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, ये 2 क्वेश्चन आएगा। टू सम अप, व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस? कॉर्पोरेट फाइनेंस में पहला सोर्स, सोर्स क्या होता है बेटा बताओ फटाफट, सोर्स क्या होता है? जहां से पैसा आएगा। और एप्लीकेशन क्या होता है? जहां पैसा जाएगा। जहां से पैसा आएगा उसके 2 प्रकार में, पहला प्रकार कौन सा है? ओन्ड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल। और दूसरा कौन सा है? बोरोड कैपिटल, मतलब आप कर्जा लोगे, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट और बॉन्ड्स। ये जो पैसा आपको मिला, जो सोर्स है आपका, उसका इस्तेमाल जो होगा उसको क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सो जो आपका एप्लीकेशन है वो 2 जगह पे कहां जाएगा? आप जो पैसा लगाओगे कहां लगाओगे? फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। एक और मैं आपको बताता हूं, वैसे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में अगले वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन अच्छा, व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस आता है तो आपको ये ABCD और ये चार्ट आपने ड्रॉ कर लिया तो आपको वो फुल मार्क्स देगा, क्योंकि वो अप्रिशिएट करेगा। अभी एक सवाल ये है कि मैंने ये जो है इसमें बाल भारती में कुछ ज्यादा ही डिटेल दिया है, समझ में आ रहा है? तो उसको शॉर्टन वर्जन ये किया है, तो आप ये वर्जन यूज करना, ये वाला खास करके कॉर्पोरेट फाइनेंस का, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आप बाल भारती उसमें जाओगे ना तो यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेट और बड़ा कर दिया है। लॉजिक समझ में आया आपको? सो यहाँ पे और यहाँ पे एक और, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरली विद द एक्विजिशन यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन, ये डेफिनेशन यूज किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये हॉगलैंड ने डेफिनेशन दिया, तो यहाँ पे हम नाम भी लिख देते हैं हॉगलैंड। हाँ, ये डेफिनेशन आपको लर्न करना है, इससे क्या होगा आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये डेफिनेशन लर्न कर लेना। लॉजिक समझ में आया? सो यहाँ पे खत्म होता है कंसेप्ट ऑफ फाइनेंस और कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, बट एग्जाम में आपको ये और ये चार्ट ड्रॉ करना है, ये क्लियर। तो ये वीडियो यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ।